अगर आपकी महीने की कमाई सिर्फ 15,000 है तो क्या आप कभी करोड़पति बन सकते हैं? अधिकतर लोग कहेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन सच्चाई यह है कि इनकम छोटी है, पर अगर आपकी सोच बड़ी है तो करोड़ बनाना मुमकिन है। तो आज की इस वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा 15,000 की इनकम में खर्च कैसे कंट्रोल करें, सेविंग कैसे करें, उसको निवेश कैसे करेंगे, तो हमारा जो फंड होगा वो धीरे धीरे करोड़ों का फंड बन सकता है, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। तो यह वीडियो अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिरी प्लान सबसे जरूरी है। तो अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल विपिन पतालवंशी। सबसे पहली कड़वी सच्चाई, मेरी इनकम कम है इसलिए मैं निवेश नहीं कर सकता। पहले ज्यादा कमाऊंगा फिर बचत करूंगा, यही सोच लोगों को क्या करती है, गरीब बनाए रखती है। सच यह है, जो बचत पहले करता है चाहे जो हो, वही पहले अमीर बनता है। अगर आपकी कमाई 15,000 है, सोचिए आप उसमें बचत नहीं कर पा रहे हैं, तो जब 50,000 हो जाएगी तब भी नहीं कर पाएंगे। आज 15,000 की लाइफ स्टाइल है, कल 50,000 की लाइफ स्टाइल हो जाएगी, तब भी बचत आप नहीं कर पाएंगे। जहां जो व्यक्ति है वहीं सेविंग करने का अगर उसका आदत हो गया, हैबिट पड़ गई है, तभी वो सेविंग कर पाएगा, नहीं चाहे करोड़ों रुपया कमाएगा तब भी बचत नहीं कर पाएगा। तो आइए हम 15,000 के अनुसार आप अपना समझते हैं प्लान क्या होगा। तो इसको हम बोर्ड पे अच्छे से समझेंगे तो बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, एकदम वैज्ञानिक रूप से। तो आइए जो हम बोर्ड पे देखते हैं। सबसे पहले यहाँ एक फार्मूला मैं बता दूं, सबसे पहले बचत बाद में खर्च, सबसे पहले बचत बाद में खर्च। तो आइए बोर्ड पे देखते हैं। हमारी कुल आय मंथली कितनी है? 15,000 प्रतिमाह इनकम हमारी है। अब इसमें सबसे पहले दो काम करना है आपको। कितने काम करेंगे? पहले दो काम हमको करना है। इन्वेस्ट के पहले आप एक टर्म इंश्योरेंस लिए हैं, उसका प्रीमियम जमा करेंगे 600 रुपया, 1200 रुपया, ये दोनों मिला के किस में डिवाइडेशन होगा? टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस दोनों मिला के 1800 रुपया होगा। 600 रुपये इसका, 1200 रुपये इसका। अब कुछ लोग कहेंगे टर्म इंश्योरेंस 600 महीने में कहाँ मिलता है? अपने अनुसार, सुविधा के अनुसार जितना मिले, 50 लाख 1 करोड़ जैसे एज होगा उस पर डिपेंड प्रीमियम इसका करता है। एक परिवार के लिए हेल्थ इंश्योरेंस ले लेंगे, मैं मान के चल रहा हूँ 3-4 लोगों का परिवार होगा, 4 लोगों का, तो आप क्या करेंगे? 5-7 लाख का क्या करेंगे? हेल्थ इंश्योरेंस ले लेंगे। ये दोनों तो कम लेंगे, बाद में हेल्थ इंश्योरेंस जब रिक्वायरमेंट और होगी, इनकम बढ़ेगी तो बाद में हम बढ़ा लेंगे, लेकिन अभी हमारा जितना बजट है उतने में करेंगे। ये जानते रहिएगा, एकदम मैंडेटरी है, कंपलसरी है। जो भी शब्द आप समझें, बिना टर्म इंश्योरेंस, बिना हेल्थ इंश्योरेंस के कहीं 1 रुपया भी लगाना, मान के चलिए कि आप रुपया फेंक रहे हैं, ये जान लीजिए। जो बहुत लोग यूट्यूब पे अन्य जगह मैं देखता हूँ 10,000, 15,000, 20,000 में फॉर्मेट अपना बनाते हैं, इस तरीके से करोड़पति लखपति बनिए। उसमें टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस अगर है तो ठीक है, नहीं तो मान लीजिए आपको उस प्लान के अनुसार कितने बड़े रिस्क में डाल रहे हैं, इसको समय आने पे आप खुद नहीं समझ पाएंगे, तो वो भी नहीं समझ पाएंगे। इसलिए यहाँ एकदम जरूरी है कि आप जो है टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस लेने के बाद ही कहीं इन्वेस्ट अपना जो है दूसरी जगह करिए। पैसा नहीं बच रहा तो मत करिए, लेकिन ये दोनों प्लान लेने के बाद ही करिए, ये जानते रहिएगा। तो हमने जो है 1800 रुपये यहाँ इन्वेस्ट कर दिया अपना। अब निवेश के लिए आपके पास 4,000 रुपये मैंने दिया है कि 4,000 आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी इसका स्मार्ट प्लान आगे देखेंगे, लिखा है तो उसको मैं एक्सप्लेनेशन करूंगा। जरूरी खर्च जो है 8,000 रुपये आपको दिया जाएगा। 8,000 आप जरूरी खर्च में कर सकते हैं। सीखने में 1,200 रुपये, इसी में इमरजेंसी फंड मैं बता दे रहा हूं, दोनों जुड़ा हुआ है। सीखने में और इमरजेंसी में, बहुत लोग कहेंगे इसमें इमरजेंसी में और जो है सीखने में, दोनों में 1,200 रुपये में क्या हो जाएगा? ऊंट के मुंह में जीरा है। सही बात, जीरा है। अगर आपकी सैलरी के लिए ओडी मिल जाता है, ओवर ड्राफ्टिंग की सुविधा आपके सैलरी अकाउंट में मिल जाता है, तो फिर आपको इमरजेंसी फंड रखने की जरूरत नहीं है। नहीं मिलता तो यहाँ आपको जो है मैनेज कुछ करके चलना पड़ेगी, स्किल डेवलपमेंट और जो है इमरजेंसी फंड का। आगे भी पूरा प्लान समझिए, तब ज्यादा अच्छे से जो है इसको समझ पाएंगे। अब जो 4,000 रुपया हमें मिल रहा है, किसके लिए जो मिल रहा है वो हम इन्वेस्टमेंट, उसका हमारा स्मार्ट प्लान क्या होगा? इसमें क्या करेंगे? 3,000 रुपये प्रति माह हम क्या करेंगे? एसआईपी, म्यूचुअल फंड में क्या करेंगे? एसआईपी। यही 4,000 हमारा क्या है? नींव है हमारे भविष्य की। भैया ये जानते रहिए कि 4,000, 99% लोग कहेंगे अरे ये 4,000 में क्या होगा,
लेकिन पहले इस 4000 की पावर समझिए। लोग यहीं तो हार मान जाते, तो होगा क्या, कुछ होगा नहीं होगा। पहले देखिए प्लान को। अब स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, एसआईपी लेंगे 3000 प्रतिमाह की। 2 फंड इसमें लेना, कितने फंड, 2 फंड लेने हैं, एक फ्लेक्सी कैप का, एक स्मॉल कैप का। फंड का नाम मैं इसलिए नहीं बताऊंगा, बता दूंगा तो कुछ लोग कहेंगे कि कमीशन ले रहे हैं, तो इधर उधर की बातों से अच्छा मैं बता दे रहा हूं, किसी भी कंपनी का, किसी भी एमसी हाउस का, किसी भी म्यूचुअल फंड का आप जो है फ्लेक्सी कैप, एक स्मॉल कैप ले सकते हैं। म्यूचुअल फंड तो शब्द मान लीजिए पूरे इंडस्ट्री का है, एएमसी का, जिसमें आईसीआईसीआई है, उसके बाद पराग पारिक है, तमाम जो है एएमसी है, तो कहीं से भी आप जो है एक फ्लेक्सी कैप, स्मॉल कैप ले सकते हैं। 20 वर्ष का मैं दे रहा हूं, 20 वर्ष में 12% की दर से 28 लाख से प्लस रुपए आपके पास किससे होगा, एसआईपी से होगा। मैं चाहूं तो इसको 25 से 35 साल करके यही करोड़पति बना दूं आपको, लेकिन वो बेवकूफ बनाने वाली बात होगी। अगर आप 30-35 साल की उम्र है तो 30 साल 35 साल में क्या करेंगे, करोड़पति बन के। 65-70 साल में कुछ मिलेगा, मतलब आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो यहाँ बनने से क्या मतलब है, यही 20 वर्ष में मेच्योरिटी में मान ले रहा हूँ 28 लाख की आपकी हो जाएगी मेच्योरिटी। ये स्टेप हमारा 1 पूरा हुआ। अब स्टेप 2 में क्या है, 3000 ले, हमने 4000 का इन्वेस्टमेंट अमाउंट लिया है। अब 1000 क्या करेंगे, पीपीएफ में, सुकन्या समृद्धि योजना में, या रिकरिंग डिपॉजिट आरडी में, अपनी सुविधा के अनुसार जो आपको सुटेबल जो प्लान करेगा वही प्लान क्या करेंगे आप यहाँ ले लेंगे। ये हमारा क्या होगा, स्टेप 2 हो गया। तीनों में से कोई भी ले सकते हैं, क्या आपको सुटेबल करता मैं तो बता नहीं सकता। अब आ जाते हैं जो 1200 रुपए के स्टेप 3 में, जो 1200 रुपए हमने यहाँ लिया, सीखना एंड इमरजेंसी फंड में 1200 रुपया, इसका क्या करेंगे आप, यूटिलाइज करेंगे। क्या यूटिलाइज आप क्या करेंगे, कोई चीज सीखने में। ऑनलाइन आजकल बहुत सारे काम सिखाए जा रहे हैं, फ्रीलांसिंग है, सेलिंग का काम है, बहुत सारे काम, वीडियो एडिटिंग का काम है, थंबनेल बनाना है, तमाम काम ऑनलाइन सिखाए जा रहे हैं। कुछ भी करके आप अपना क्या करेंगे, अपने आप का स्किल डेवलपमेंट करेंगे, स्किल अपने आप को रिसोर्सेज में कन्वर्ट करेंगे। यही सबसे बड़ी कमाई आपकी होगी, ये जानते रहिएगा। तो इससे आपकी साइड इनकम बढ़ेगी, साइड इनकम आपकी बढ़ेगी, ऑनलाइन काम कुछ करके आप जो है बना सकते हैं। अब देखिए, मैं यहाँ 20 वर्ष में 28 लाख रुपए बनाए, यहाँ जो भी बन जाए, 1000 आप यहाँ भी जमा कर रहे हैं तो मान के चलिए आपका पैसा जो है 40-41 लाख के करीब बनेगा। लेकिन 15 लाख से करोड़पति बनाने का टाइटल है, थंबनेल है, तो कैसे बनेंगे, देखिए सीधा चाहता तो मैं यहाँ बना देता, लेकिन नहीं बनाया। उसका भी फार्मूला बनने का, आप ध्यान से सुनिए। 15,000 महीने की कमाई से आप सीधा करोड़पति नहीं बन सकते हैं ऐसी एज में कि उसका आप आनंद भी ले पाएं। 70-75 साल हो जाएंगे तो बन जाएंगे इतने से, लेकिन वहां का फार्मूला मैं नहीं बता रहा हूं। अब मेरा 5 साल का रोड मैप सुनिए। 5 साल का हमको जल्दी टारगेट अपना पूरा करना, तो 5 साल का जो है हम इसका एक रोड मैप लेके चलेंगे। पहला 1-2 साल में क्या करना है, एसआईपी हम कर ही रहे हैं, स्किल हम सीख ही रहे हैं, खर्च हमने कंट्रोल कर लिए। 3 काम हमको करना है, एसआईपी करना है, स्किल सीखना है, और खर्च अपना क्या करना है, कंट्रोल करना है। खर्च ही तो मेन है। अब 3 से 5 साल में क्या रोड मैप आपका होगा, यहाँ इनकम आपकी 15,000 है, 3 से 5 साल में आप क्या करेंगे, अपनी इनकम बढ़ा के 20 से 25 साल करेंगे, 20 से 25,000 सॉरी करेंगे, मतलब आपकी 20 से 25,000 इनकम हो जाएगी। तो एसआईपी आपकी क्या हो जाएगी, जो एसआईपी यहाँ 3,000 की है, जब इनकम बढ़ के 20 से 25,000 हो जाएगी तो हमारी एसआईपी भी 7 से 10,000 हो सकती है, हम कर सकते हैं। मतलब अपनी एसआईपी को या तो स्टेप अप हर साल करते रहें, 1,000-1,500 का आप स्टेप अप करते रहेंगे, स्टेप अप करेंगे तब भी अपना टारगेट जल्दी पा जाएंगे। तो 15 साल में क्या होगा, 15 से 20 साल में हमारा स्टेप अप होते होते 10,000 का हो जाएगा। तो जब ये 10,000 का हो जाएगा, आप ऐसे सोचिए कि जैसे पहले साल शुरू किए, फिर स्टेप अप किए, 1,000 का 500 का स्टेप अप करते करते ऐसे बढ़ाते जाएंगे तो बहुत जल्दी, ज़्यादा से ज़्यादा 25 साल के अंदर जो है आपका ये टारगेट पूरा हो सकता है। जैसे अब एक कहानी सुनाऊं, कहानी क्या है, काल्पनिक कहानी है, समझ लीजिए। एक आदमी 8,000 सैलरी की एसआईपी शुरू, 8,000 की सैलरी से एसआईपी शुरू किया, और क्या किया, एक साल स्टेप अप करके बढ़ाता गया, 20 साल में फंड क्या हो जाएगा, वो करोड़ों का बन गया होगा। तो कहने का मतलब न लॉटरी लगी, न कोई बिजनेस किया, सिर्फ क्या किया, धैर्य और अनुशासन। धैर्य और अनुशासन आपको रखना पड़ेगा, चूंकि अमाउंट क्या है, कम है। अगर आप ऐसे सोच रहे हैं कि मेरे पास तो सिर्फ 15,000 है, तो याद रखिए 15,000 आज हैं
तो कल करोड़ों ये हो सकता है। लेकिन इसके लिए क्या होगा, आज से शुरुआत करनी होगी। किसकी? इन्वेस्टमेंट की। तो अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें। मैं आज निवेश शुरू करूंगा, ये सब बहानेबाजी मत करिए कि कल निवेश करूंगा, बल्कि आज से ही निवेश करिए। और वीडियो पसंद आया हो तो इसको, चैनल को भी क्या करिएगा, जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।